Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss on the technical analysis outlook for Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने कल की वीडियो में क्या डिस्कस किया, आज मार्केट में कितना वो सक्सेसफुल हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें से हुआ एंड कल क्या हो सकता है, कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं, कल का क्या डायरेक्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। तो निफ्टी का जो हमने कल एक डिस्कशन किया था कि 17,500 का रेजिस्टेंस था और 17,200 का एक हमारा सपोर्ट एरिया था और उसी के उन्हीं लेवल्स के बीच में आज मूव हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फिलहाल स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है और उसी के हिसाब से हमें कल और आज कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अब क्या हो सकता है, सिंस द प्राइस इज स्टिल टेकिंग अ सपोर्ट एट 17,200, तो 17,200 का मैं कल के लिए भी सपोर्ट लेके चल रही हूँ। अच्छा सपोर्ट है। आप देखिए कि कल का जो लो था दैट वाज 17,215 और आज का जो लो है वो है 225 का, 17,225 का। तो कहीं ना कहीं एक 17,200 का लेवल फिलहाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम सपोर्ट लेवल उसका लेके चलेंगे। एंड अगर मैं बात करूं आज के हाई प्राइस की, तो आज का हाई प्राइस था 17,407 और कल का जो हाई प्राइस था वो था 17,390, सॉरी 390। तो कहने का क्या मतलब है कि 400 का जो एक लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है। हाल फिलहाल में पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि 17,400 का लेवल फिलहाल निफ्टी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। अब कल के लिए हम क्या देखेंगे, देखिए कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो कल के लिए आप क्या देख सकते हैं। हम सबसे पहले तो सपोर्ट अपना सेम लेंगे 17,200 का। रेजिस्टेंस जो हम लेंगे वो हम 17,400 का पहले लेके चलते हैं। इंट्राडे के बेसिस पे अगर आपको दिखता है कि 17,400 के ऊपर जाता है प्राइस, तो आप 17,500 ले लीजिए, ठीक है। तो 17,500 का एक रेजिस्टेंस अभी भी मेरे लिए एक्टिव है, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, उसी रेंज में है। तो रेजिस्टेंस जो है वो मैं 17,500 का लेती हूँ और सपोर्ट जो है वो मैं 17,200 का लेती हूँ। चलिए एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि कल हमें फाइनल एक्सपायरी है तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी दे देगा। 17,400 इज द स्पॉट एरिया। ओके, सो 17,400 का जो स्पॉट एरिया हमने यहाँ पे ये लिया है और यहाँ से अब हम देखते हैं कि क्या लेवल्स को हम देख सकते हैं या मार्क कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर, यू कैन सी इंक्रीज्ड open interest in 17,500 and even I can see open interest data in 17,600 and in 17,700 and even in 17,800. ओके, सो ये अलग बात है। नेक्स्ट वीक के लिए भी हमें काफ़ी अच्छा एक डेटा मिल रहा है यहाँ पे। दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी, हम आगे अब डिस्कस करेंगे। कल के लिए हम सबसे पहला जो लेवल लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 17,500 का। तो 17,500 फिलहाल थोड़ा सा अभी एक अच्छा लेवल है। डिफिकल्ट लग रहा है निफ्टी को देखते हुए, पिछले 2 दिन की 3 दिन की मूवमेंट देखते हुए, कि निफ्टी को सबसे पहले जो एक ब्रेक करना है वो 17,500 करना है। तो 17,500 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस देखती हूँ एंड लुक एट द 17,300 का ओपन इंटरेस्ट एंड लुक एट द 17,200 का ओपन इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मैं 17,200 का यहाँ पे प्रेफर करूंगी सपोर्ट के लिए। टेक्निकल लेवल भी है एंड क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोज बन रहे हैं आज का और कल का, वो 200 के आसपास के बन रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ 300 आई एम टेकिंग द सपोर्ट एट 17,200 एंड आई एम टेकिंग द रेजिस्टेंस एट 17,500। तो ये लेवल्स हो गया निफ्टी के लिए। निफ्टी इसी के बीच में रहने वाला है अनलेस एंड अनटिल आज अगर यूएस मार्केट में कुछ फॉल आ जाए या थोड़ा सा करेक्शन हो जाए प्राइस, तो अलग बात है। तो अगर ऐसा भी होता है तो सबसे पहले हम 17,200 का देखेंगे कि उसके ऊपर क्लोजिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट फिलहाल के लिए ये दो रेंज अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो बैंक निफ्टी तो एज यूजुअल काफ़ी टाइम से हमने इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि 38,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। इट्स लुकिंग कम्प्लीटली वीक हेयर। नाउ लुक एट हेयर दिस मोमेंटम, राइट। सो ये एक मोमेंटम है जो 38,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो अगेन वी कैन टेक अ सपोर्ट एट 38, आई एम सॉरी, वी कैन टेक अ रेजिस्टेंस एट 38,000 एंड वी कैन टेक अ सपोर्ट एट 37,500। यहाँ पे इस लेवल को हम सपोर्ट लेते हैं एंड लेट्स टेक दिस लेवल एज द रेजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी के लिए सिमिलर है, बहुत ज़्यादा
चेंज नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी का भी एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओके, 38,000 का स्पॉट है एंड वी कैन टेक अप रेजिस्टेंस एट okay, now look at two things here. Look at the open interest data here, which is amazing. Okay, so what we can see, we can take 38,000 का resistance and we can take up a support at 37,000 perfectly. Now can you see the open interest data? टेक्निकल लेवल के साथ में ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे लिए यही एक रेंज आ जाएगा 38,000 का रेजिस्टेंस एंड 37,500 का सपोर्ट। इसी के बीच में कल बैंक निफ्टी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं डॉलर आईएनआर की बात करती हूँ तो डॉलर आईएनआर बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि हमारा टारगेट था, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमारा टारगेट था 79.36 का, जो आज फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने कल ये डिस्कस किया था कि जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर है, यहाँ से हमें डेफिनेटली एक थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि आज देखने को मिला। लुक एट द वॉल्यूम्स, अमेजिंगली गुड। सो टिल द टाइम द प्राइस इज ट्रेडिंग हायर देन दिस ट्रेंड लाइन, इट्स यू कैन से इट्स अप ओनली। ऑल्सो दिस ट्रेंड लाइन इज एन इम्पॉर्टेंट वन। आप देख सकते हैं कि ये हमने पिछले अप्रैल से, लेट मी जस्ट टेल यू, यस, सो दिस ईयर अप्रैल से ये हमने ट्रेंड लाइन को मार्क किया है। तो ठीक है, मतलब जब तक प्राइस इसके ऊपर है हम इसको अप मान के चलते हैं। हालांकि ये करेक्शन जो बेसिकली आया है ये एक्सपेक्टेड भी था और ये होना भी था, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स जो है वो थोड़ा सा भी राइज कर रहा है, तो विच इज फाइन, विच इज कम्प्लीटली यू कैन सी दिस मोमेंटम, यू कैन एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, क्या हो सकता है कल के लिए? सो व्हाट आई एम थिंकिंग और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, इफ दिस मूवमेंट कॉन्टिन्यूज, अगर यही रहता है, बिकॉज आज क्लोजिंग इज एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस पर आया है, तो अगर यही मूवमेंट रहता है तो डेफिनेटली हम एक 79.5 का लेवल देख सकते हैं कल के लिए, राइट? तो 79.5 का मैं यहाँ पे एक लेवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ कल के लिए। एंड अगेन यू कैन टेक अप अ सपोर्ट एट दिस एरिया 78.8 का। तो सपोर्ट हम ये लेंगे, रेजिस्टेंस हम 79.5 का ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ तक आ जाए। नाउ देयर कुड बी टू थिंग्स, अगर कुछ यूएस मार्केट में हमको चेंजेस मिलता है, लेट्स से मार्केट फॉल होता है या डॉलर थोड़ा सा फॉल होता है या डॉलर राइज करता है, जो भी एक मोमेंटम होगा उसके बेसिस पे हमारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे आएगा। लेट्स से अगर इक्विटी मार्केट्स यूएस के फॉल होते हैं तो कल हम अपनी मार्केट्स में भी थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर वहाँ डॉलर फॉल होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली आईएनआर 79.5 का टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा, and if not, so final what you can see, this is the technical view, this is the data view based on the open interest and everything. Final what we can see, we can just look at the closing of US market and then we can think of this thing accordingly. So this is I think we have discussed Nifty, Bank Nifty and dollar INR today, and I hope you are liking this video, you are liking the content. So if you are liking it, please subscribe to the channel, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए, सो दैट आप जल्दी से जल्दी हमारे इन वीडियोस को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।